हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने किए थे 30 क्वेश्चन और आज हम करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन होता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है और इंटरकनेक्शन कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ओके, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आर्किटेक्चर मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, एक दिया था वॉन न्यूमैन ने, एक दिया था हार्वर्ड ने। जो न्यूमैन वाला आर्किटेक्चर था उसमें क्या था, उसमें सिंगल मेमोरी यूनिट था, लेकिन जो हार्वर्ड ने दिया था उसमें सेपरेट था, मतलब मेमोरी यूनिट सेपरेट था, दो थे उसमें अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी द फास्टेस्ट। इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की? हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम की रजिस्टर? तो वो है रजिस्टर, सबसे फास्ट रजिस्टर है। देन उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद रैम आती है, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर की जो कि जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो उसको वो स्पीड देता है, मतलब वो जल्दी करता है, तो वो कौन सी है? इसमें से थी कैश मेमोरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एड्रेस बस इज। जो कंप्यूटर एड्रेस बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है कि सीरियल होती है? जो कंप्यूटर एड्रेस है जो होती है यूनि डायरेक्शन में क्या होता है कि सीपीयू सिर्फ सीपीयू को सेंड कर सकता है डाटा, ये वापस सीपीयू को सेंड नहीं कर सकती। और वाई डायरेक्शन क्या होता है, डाटा दोनों साइड से आता जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। इनमें से कौन सा मेमोरी यूनिट है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू? कम्युनिकेशन मतलब जो कि डायरेक्टली जो सीपीयू जहाँ से डाटा लेता है तो कौन सा लेता है? वो मेन मेमोरी से। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट, विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी। विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी। मतलब कौन सा इनमें से रजिस्टर है जो कि प्रोग्राम को स्टोर करता है? तो प्रोग्राम को कौन सा रजिस्टर स्टोर करता है? वो करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो कि करंटली इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर हैज़ ओनली 8 बिट्स। कौन सा रजिस्टर है जो कि सिर्फ 8 बिट स्टोर करता है? स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर? तो वो है इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर। ईच रजिस्टर जो होता है इनपुट और आउटपुट रजिस्टर में वो 8 बिट्स का होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और वॉन न्यूमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सेपरेट मेमोरी फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन नहीं, सेपरेट मेमोरी किसकी थी? हार्वर्ड की। पैरेलल इंस्ट्रक्शन, उसको शेयर्ड मेमोरी ऑफ ऑप्शन नंबर सी, शेयर्ड मेमोरी फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ही मेमोरी होती थी जो कि शेयर करनी पड़ती थी, डाटा को भी और इंस्ट्रक्शन को। ओके, शेयर मेमोरी फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन मतलब एक ही मेमोरी होती थी जो कि शेयर करता था, डाटा भी शेयर करता था, इंस्ट्रक्शन भी शेयर करते, दोनों मतलब टर्न वाइज टर्न जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्लो एंड चीप, फास्ट एंड स्मॉल, वेरी लार्ज एंड स्टोर एक्सटर्नली। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, फास्ट एंड स्मॉल। अगर इसमें रजिस्टर होता तो वो रजिस्टर फास्ट एंड स्मॉल है। ओके, लेकिन इसमें रजिस्टर दिया नहीं है, इन्होंने कैश मेमोरी पूछा है। ये भी फास्ट और स्मॉल होती है, लेकिन रजिस्टर से फास्ट और स्मॉल नहीं होती। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फैच एग्जीक्यूट साइकिल विच ऑपरेशन हैपन फर्स्ट। मतलब जो फैच एग्जीक्यूट साइकिल होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले जो कि सीपीयू करता है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब वो सबसे पहले क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, या राइट बैक करता है। तो जैसे हम इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को लेता है, मतलब उसको उठाता है, फैच करता है। देन उसके बाद उसको डीकोड करता है और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में डीकोड करके उसको उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस पर काम करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 32 बिट प्रोसेसर व्हाट इज द साइज ऑफ द वर्ड। जो कि 32 बिट प्रोसेसर होता है उसमें वर्ड का साइज कितना होता है? वो 32 ही होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म क्लॉक स्पीड रेफर टू इन ए प्रोसेसर। जो प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड होती है उसका क्या मतलब होता है? स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या मेमोरी? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ए सीपीयू कैन एग्जीक्यूट पर सेकंड। मतलब कितनी इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड स्पीड, क्लॉक स्पीड। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्ट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो ये फंक्शन है इंटरप्ट, जो इंटरप्ट एक फंक्शन है, ठीक, ओके। तो ये जो इंटरप्ट फंक्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, इसका क्या काम होता है? टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। टू परमानेंटली हॉल्ट द सीपीयू, टू टेम्परेरी हॉल्ट द सीपीयू टू प्रोसेस। तो इसका आंसर है सी पार्ट। टू टेम्परेरी हॉल्ट द सीपीयू मतलब एक टाइप का ये टेम्परेरी सीपीयू को रोकता है। क्यों रोकता है? एक्सटर्नल जो इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल जो टास्क होते हैं उनको उन पे काम करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, ओके। इंटरसेप्ट का ये फंक्शन है, मतलब इस इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है, ओके। टू टेम्परेरी हॉल्ट द सीपीयू एंड प्रोसेस एक्सटर्नल इवेंट। आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज इन माइक्रो कंट्रोलर एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। मतलब कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर में और सिग्नल प्रोसेसिंग में? वॉन न्यूमैन का, हार्वर्ड का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर या कैश कैश आर्किटेक्चर? तो वो होता है हार्वर्ड का जो आर्किटेक्चर था वो यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर में और सिग्नल प्रोसेसिंग में। ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीपीयू इज डिजाइन फॉर हाई प्रेफरेंस वर्कलोड इन डाटा सेंटर। कौन सी टाइप के सीपीयू डिज़ाइन हुए हैं फॉर हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड इन डाटा सेंटर? तो वो है होते हैं सर्वर। क्योंकि सर्वर है जो कि ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करके जो एक सर्वर वो बनता है, एक नेटवर्क बनता है, उसको हम कहते हैं सर्वर। तो जो कि सर्वर कहाँ यूज़ होते हैं? जो कि हाई प्रेफरेंस कोई काम करना हो, जो डाटा सेंटर में जो बड़े बड़े थोड़ा काम करना हो, लोड टाइप का, जैसे लाइक ए लैन, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम थोड़े से एरिया को कनेक्ट करते हैं एक सर्वर के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हाई प्रेफरेंस काम करने के लिए जो सर्वर सीपीयू यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? सर्वर सीपीयू। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question, which type of CPU is primarily used in devices like smart watches and home appliance। तो जो मतलब जो हम स्मार्ट वॉचेज डालते हैं या फिर जो घरों में जो हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह, उनमें कौन से CPU टाइप यूज़ होते हैं? उसमें होते हैं एम्बेडेड सिस्टम CPU यूज़, ओके। ऑप्शन नंबर सी। एम्बेडेड सिस्टम आपको पता ना क्या होता है? मतलब कि वो वो वाले CPU जो कि किसी अदर डिवाइस के अंदर डाले जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का काम करती है, आपकी स्मार्ट वॉच टाइम दिखाती है ना, जो कि मतलब एक पर्टिकुलर काम करते हैं। और इनका जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर वो एट द टाइम मैन्युफैक्चरिंग जब टाइम होता है तभी डाला जाता है, उसके बाद ये अपडेट वगैरह नहीं होता, इनको फिर चेंज ही करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल यूज माइक्रो प्रोसेसर। जो सबसे पहला जो फर्स्ट कमर्शियल, मतलब पहला तो नहीं बोल सकते लेकिन फर्स्ट, हाँ इन्होंने बोला फर्स्ट कमर्शियली, मतलब जो कमर्शियली मतलब जो आमतौर पे यूज़ होने लगा फर्स्ट कमर्शियली माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था? वो था इंटेल 4004। चीज़ याद रखना, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इंटेल 4004, ओके। ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाई डेवलप्ड बाय, आईसी किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबज ने, रॉबर्ट या जैक एबली ने, या जॉन वन न्यूमैन ने, या टिम बर्नर ने? तो वो किया था रॉबर्ट नोसी एंड जैक किबली ने, ओके। चार्ल्स बेबज ने क्या किया था? ये फादर ऑफ, ये होते हैं, इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम, मतलब जो ह्यूमन रीडेबल से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म करता है इनटू मशीन रीडेबल। तो कौन सी डिवाइस करते हैं? आउटपुट डिवाइस करते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं, स्टोर करते हैं, या फिर सीपीयू करते हैं? तो वो करते हैं इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। हाँ इनपुट डिवाइस, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस आपसे डाटा लेता है फिर उसको वो कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में, तो फिर वो जो कि मशीन तक पहुँचता है, फिर मशीन उसको अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय एन आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? एनी कंपोनेंट दैट रिसीव द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, एनी कंपोनेंट दैट डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, एनी डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा, एनी कंपोनेंट दैट सेंड डाटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी कंपोनेंट दैट डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, ओके। ऑप्शन नंबर बी। ऊपर वाला समझ आ गया ना? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला मतलब जो कि ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो वो किसके थ्रू होता है? इनपुट डाटा, इनपुट के थ्रू, ओके। जैसे आप इनपुट देते हो कीबोर्ड को यूज़ करके तो कंप्यूटर को, तो देन वो इनपुट डिवाइस के थ्रू फिर कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से वो अपनी उसमें डिकोड करता है ना, तो वो किसके हेल्प से होता है? इनपुट डिवाइस के हेल्प से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टू द कंप्यूटर कैन बी एंटर्ड बाय यूजर, हाउ इज द इनपुट कन्वर्ट आफ्टर इट इज एंटर बाय द यूजर। इनपुट टू द कंप्यूटर कैन बी एंटर्ड बाय यूजर,
how is the input convert after it is entered by the user? It is converted into images, it is converted into alphanumeric code, it is stored as a picture, it is converted into sign. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ कन्वर्ट इनटू अल्फान्यूमेरिक कोड. ओके, मतलब हाउ इन्होंने पूछा कि हाउ इज़ द इनपुट कन्वर्ट आफ्टर इट, जो कि हम यूज़र जो यूज़र जो इनपुट देते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है बाद में, वो होती है इनटू अल्फान्यूमेरिकल कोड्स में. ओके, आप जो भी लिखते हो तो वो अल्फान्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट होता है. देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइस क्या फंक्शन है? कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इनटू मशीन लैंग्वेज, कन्वर्ट मशीन रीडेबल रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. ओके, ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये है आउटपुट. इनपुट का क्या होता है? वो मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज से. तो आउटपुट का क्या होता है? आउटपुट मशीन लैंग्वेज रीडेबल को रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल, वो कि ह्यूमन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर रजिस्टर के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड कंप्यूटर, एक्सटर्नल स्टोरेज यूएसबी. तो इसको हम ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. कौन सा रजिस्टर है वो स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को? MAR, PC, IR, MDR. तो वो करता है IR रजिस्टर. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. MAR की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. PC की प्रोग्राम काउंटर और MD की मेमोरी डाटा रजिस्टर. ओके, एक सेकंड. विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पूछा तो वो प्रोग्राम काउंटर करते हैं जो कि ओके. और IR रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो वर्क में होती है इंस्ट्रक्शन, जो रन कर रही होती है इंस्ट्रक्शन, जो उसको होल्ड करता है. ओके, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एड्रेस तो होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन नहीं होल्ड करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर होल्ड द करंट. हाँ, ये है ना, विच रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन. करंट रजिस्टर कौन स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को? IR रजिस्टर. ऑप्शन नंबर बी, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ऑप्शन नंबर बी. लेकिन जो ऊपर इन्होंने पूछा है, ऊपर इन्होंने क्या पूछा है? विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है. कि एड्रेस मतलब कि कहाँ से उठाना है उसको, इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर रखना है, वो कौन स्टोर करता है? वो करता है प्रोग्राम काउंटर. ओके, एड्रेस मैंने आपको बताया ना, एड्रेस जैसे आपने कहाँ से उसको उठाना है, कहाँ रखना है, ठीक है, वो कौन स्टोर करता है? प्रोग्राम काउंटर. और जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है जिस पे काम करने होते हैं वो कौन स्टोर करता है? IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस टू बी असेस्ड. विच रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस टू बी असेस्ड. मेमोरी एड्रेस कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ओके, एड्रेस पूछा तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर होल्ड द एक्चुअल डाटा फेच्ड फ्रॉम और रिटर्न टू द मेमोरी. कौन सा रजिस्टर एक्चुअल डाटा उठाता है फ्रॉम रिटर्न और रिटर्न टू मेमोरी से? MAR, MDR, PC या फिर IR रजिस्टर. तो वो डाटा फैच बोला तो डाटा MDR में आएगा. ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी डाटा रजिस्टर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर स्टोर रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ALU. कौन सा रजिस्टर रिजल्ट स्टोर करता है जो ALU जब प्रोड्यूस करता है? वो आएगा ऑप्शन नंबर ए में, एक्यूमुलेटर. ओके, जो भी ALU में जो रिजल्ट निकलता है ALU से वो प्रोड्यूस करता है, वो कौन स्टोर करता है? जो सबसे पहले रजिस्टर है एक्यूमुलेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर आर लोकेटेड इनसाइड. रजिस्टर कहाँ लोकेटेड होते हैं? वो होते हैं CPU के अंदर लोकेटेड होते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डाटा, कंट्रोल सिग्नल, स्टोर परमानेंट प्रो नन. तो वो होते हैं स्टोर टेम्परेरी डाटा एंड एड्रेसेस. ऑप्शन नंबर ए. ओके, विच रजिस्टर इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ CPU और रिजल्ट ऑफ लास्ट ऑपरेशन. कौन सा रजिस्टर है जो इंडिकेट करता है कंडीशन ऑफ CPU की या फिर रिजल्ट ऑफ लास्ट ऑपरेशन? कौन सा शो करता है? फ्लैग रजिस्टर, MAR रजिस्टर, PC रजिस्टर या फिर MDR रजिस्टर. तो वो करता है फ्लैग रजिस्टर. ऑप्शन नंबर ए. ओके, मतलब कि ये क्या करता है? रिजल्ट ऑफ लास्ट ऑपरेशन शो करता है या फिर इंडिकेट करता है कंडीशन ऑफ CPU. नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर आर फास्टर देन. रजिस्टर किससे फास्टर देन होते हैं? कैश एंड मेन मेमोरी, ओनली मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, नन. ये कैश और मेन मेमोरी दोनों से फास्ट होते हैं. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. सॉरी यार, इन आउटपुट और इनपुट बोला तो उसमें ये फर्स्ट ही आएगा, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पज ऑफ रजिस्टर इज टू
मेन पर्पस क्या है रजिस्टर का, स्लो डाउन CPU, स्पीड अप CPU ऑपरेशन बाय होल्डिंग डाटा इंस्ट्रक्शन, स्टोर प्रोग्रामेबल यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीड अप CPU ऑपरेशन बाय होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MAR स्टैंड फॉर, MAR की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन अर्थमेटिक रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MDR स्टैंड फॉर, MDR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट बट फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ CPU। तो ये तो आपको पता ही है वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, स्मॉलेस्ट होता है सबसे और सबसे फास्टेस्ट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।